Hello बच्चों, let us see the question. Question says, if in the mixed carbonyl the other ligand is also pi acceptor. एक हमारे पास मिक्स्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना। मिक्स्ड कार्बोनिल मतलब क्या, उसमें कार्बोनिल के अलावा भी और सारे लिगेंड्स हो सकते हैं। और बोला कि जो दूसरा लिगेंड है वो भी क्या है, पाई एक्सेप्टर है, मतलब वो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब वो अपने मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी पाई जो है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर सकता है। तो कह रहा है कि इट वुड कम्पीट विद द लिगैंड कार्बोनिल फॉर गेनिंग द मेटल डी पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो वो क्या करेगा, वो कम्पीट करेगा कार्बोनिल के साथ में कि दोनों में से कौन जो है अच्छा जो है पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। तो कहा जा रहा है कि द हायर इज द एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन इन सीओ, द लेसर विल बी द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सीओ बॉन्ड। इफ PF3 इज बेटर पाई एक्सेप्टर देन CO, देन आंसर द फॉलोइंग। तो कहा जा रहा है, अब ये बात हो रही है यहाँ पे कि जो है बैक डोनेशन का जो एक्सटेंट होगा वो क्या होगा, जितना ज़्यादा होगा कार्बन के बीच, जितना कार्बन जो है जितना ज़्यादा बैक डोनेशन करेगा उसकी जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होगी CO की उतनी ही कम होगी। फिर कहा जा रहा है अगर जो PF3 हमारा है, PF3 अगर पाई एक्सेप्टर है, बेटर पाई एक्सेप्टर है CO से, तो हमको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर फॉर मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयंस। कि हमको यहाँ पे 4 ऑर्डर दिए गए हैं, चारों ऑर्डर में से हमको करेक्ट ऑर्डर चूज करना है, किसके लिए, मेटल कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर है उसके लिए। ठीक है, तो आई स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम फिर। तो यहाँ पे कोई पाई एक्सेप्टर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है, पाई एक्सेप्टर वाला कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए नहीं वैलिड है। यहाँ पे बस के लिए हमको मेटल और मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है। तो मेटल कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जैसे जैसे बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे बैक बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड कार्बन जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, तो क्या होगा, जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर होगा किसका, मेटल और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर होगा, वो भी क्या करेगा, वो भी इंक्रीज करेगा, वो भी इंक्रीज करेगा। अब बैक बॉन्डिंग कैसे बढ़ेगी, बैक बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल आयन, ऑन सेंट्रल मेटल आयन या मेटल एटम पे जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी उतनी बैक बॉन्डिंग होगी, उतनी ही ज़्यादा उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे फिर जो हमको ऑप्शन दिए गए हैं, पहला हमको निकल का कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स दिया गया है, देन कोबाल्ट का कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, देन आयरन का कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स दिया गया है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा रहेगी वो उतना ही बैक बॉन्डिंग करेगा, बैक डोनेशन करेगा, और जितना ज़्यादा बैक डोनेशन करेगा वहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो पहला कॉम्प्लेक्स हमें दिया है NiCO4, NiCO4। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे बढ़ेगी वो भी देख लेते हैं यहाँ पे, क्या कि हम कहें जितना नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल, नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल अगर ज़्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। और या फिर हम बोलें क्या कि जब पॉजिटिव चार्ज हो अगर, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल शुड बी लेस, या तो पॉजिटिव चार्ज बहुत कम हो या नेगेटिव चार्ज बहुत ही ज़्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा, बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा मेटल कार्बन का, मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो हम भी बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर होगा किसका, कार्बन ऑक्सीजन का कार्बन में, वो क्या होगा, वो डिक्रीज करने लगता है। NiCO4 में देखें निकल के ऊपर क्या है, प्लस निकल के ऊपर क्या है, जीरो चार्ज है। वहीं अगर हम देखें किसके पास, कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स है CuCO4, इस पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे कोबाल्ट के पास क्या होगा, -1 ऑक्सीजन स्टेट में होगा। और जो लास्ट हमारे पास है आयरन का कॉम्प्लेक्स दैट इज FeCO4, इस पे दो नेगेटिव चार्ज हैं, तो आयरन क्या होगा, -2 ऑक्सीजन स्टेट में होगा। तो हमने भी देखा कि जितना नेगेटिव ज़्यादा चार्ज होगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन जितनी ज़्यादा होगी उतनी बैक बॉन्डिंग होगी। तो यानी कि अगर बैक बॉन्डिंग का डोनेशन देखें, सॉरी मतलब बैक डोनेशन का देखें हम, बैक डोनेशन या फिर बैक बॉन्डिंग अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा FeCO4, FeCO4 2 नेगेटिव में क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, देन हमारे पास किस में होगा, देन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स में होगा, एंड देन सबसे लीस्ट किस में होगा, NiCO4 में होगा। ठीक है, तो जो ऑर्डर बैक डोनेशन का रहेगा यही ऑर्डर किसका हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मेटल एंड कार्बन। ठीक है, कितना रहेगा ये, सबसे ज़्यादा रहेगा FeCO4, FeCO4 2 नेगेटिव में सबसे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, देन किस में रहेगा, COCO4 में रहेगा,
एंड देन सबसे मिनिमम किस में रहेगा बॉन्ड ऑर्डर मेटल कार्बन के बीच में NaCO4 कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो अगर ये ऑर्डर हम मैच करें तो ये ऑर्डर हमारा किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन डी में हमारा करेक्ट ऑर्डर मैच हो रहा है, FeCO4 में सबसे ज़्यादा और NaCO4 में सबसे कम। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।